तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16,050 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 15,285 करोड़, जबकि अभी देखें तो 16,712 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 13,427 करोड़ जनरेट किया था। पिछले साल 12,307 करोड़, जबकि अभी देखें तो 13,529 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर जो कि आपके सामने होगा। पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 6,909 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 7,196 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 7,283 करोड़ आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, वो था 7,373 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा बिलो एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10,869 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 9,823 करोड़, जबकि अभी देखें तो 11,240 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रोविजन क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 794 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल देखें तो 263 करोड़, जबकि अभी देखें तो 909 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा आपको साल दर साल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ पर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,304 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 4,133 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,551 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 3,552 करोड़ के आसपास। तो एग्जैक्टली बोल सकते हैं इनलाइन कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं, एनपीए के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.39 था। अभी देखें तो बढ़ के 1.42 आपको देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.50 था। जबकि नेट एनपीए 0.34 से गिर के 0.31 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.41 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर आप इनलाइन कह सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि बैंकिंग सेक्टर का पिछले एक साल का अगर ग्राफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला जो शेयर है वो है आपका कोटक बैंक। लगभग 45% के आसपास के रिटर्न पिछले एक साल में शेयर बना दिया है, और कंपनी के नंबर इनलाइन देखने को मिल रहा है। तो ये तो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि नंबर्स जस्टिफाई कर रहा है शेयर के प्राइस को। बाकी देखते हैं मार्केट इस नंबर पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल में 45% भागा है, और नंबर देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।